अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या औरतें रंगीन बुर्का पहन सकती है या नहीं, क्या शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं, और ये भी बताएं कि शरीयत में इसका क्या हुक्म है। मेहरबानी करके इसकी वजाहत फरमाएँ। इसके बारे में याद रखें कि क्या रंगीन बुर्का पहन सकती हैं औरतें या नहीं, इसको जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि लिबास की जो शराइत है वो क्या क्या है। जब हम लिबास की शराइत जान लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम कौन सा लिबास पहन सकते और कौन सा लिबास नहीं पहन सकते। याद रखें, लिबास पहनने की उलमाए किराम और फ़क़ह किराम ने 6 शराइतें बयान की है। उन 6 शराइतों को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम लिबास पहने और वही लिबास पहने जिसकी शरीयत इजाज़त देता है, और इन 6 शराइतों के दायरे में ही लिबास पहने। इनके अलावा अगर आप पहनेंगे वो शरन आपके लिए जायज़ नहीं है। पहली शर्त यह है कि लिबास वो हो जिससे इंसान का सतर ढांपे, यानी सतर छुप जाए, यानी जो शरअन शरीयत में हमें हुक्म हुआ है कि ये छुपाने के या आज़ा, वो लिबास ऐसा हो कि जिससे वो आज़ा छुप जाए। मसलन मर्द का नाफ से लेकर घुटनों तक है और औरत का पूरा जिस्म है तो लिबास ऐसा हो। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि वो लिबास ना इतना चुस्त हो जिससे इंसान के जिस्म की साख्त नज़र आए, और ना इतना बारीक हो कि जिससे इंसान का जिस्म अंदर से नज़र आए। तो अगर वो लिबास है जो बारीक है जिससे इंसान का जिस्म नज़र आता है, या इतना चुस्त है जिससे इंसान के जिस्म की साख्त नज़र आती है, तो ये दोनों लिबास पहनना, ऐसा लिबास पहनना जायज़ नहीं है। तो ये दूसरी शर्त। पहली शर्त कि लिबास सतर को ढांपे, यानी इंसान के लिए जो फ़र्ज़ है सतर उसको ढांपे। नंबर 2, न इतना पतला हो कि जिससे जिस्म नज़र आए, और न इतना चुस्त हो कि जिससे जिस्म की साख्त नज़र आए। ये 2 शर्त हुए। तीसरी शर्त ये हो कि गैर मज़हब का वो शिआर ना हो। मसलन मुसलमानों के अलावा जो मज़ाहिब है, हिंदू मज़हब है, ईसाई, यहूदी, ये तमाम चीज़, इन मज़हबों में जिस चीज़ को शिआर के तौर पर इस लिबास लगाया जाता है वो अपना मजहबी लिबास समझते उसको, तो मुसलमानों के लिए वो लिबास पहनना हराम है। ये 3 शर्तें हुई। चौथी शर्त ये है कि मर्द औरत का लिबास ना पहने और औरत मर्द का लिबास ना पहने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई ऐसे मर्द पर जो औरतों के मुशाहबत इख्तियार करे, और ऐसे औरतों पर जो मर्द के मुशाहबत इख्तियार करे। ये 4 शर्त हुई। 5वीं शर्त ये है कि वो लिबास इंसान तकब्बुराना ना लगाए, यानी इंसान जो भी लिबास लगाता है उसमें इंसान को बड़ा दिखाना अपने आप को। हाँ, अच्छा लिबास लगाए, कीमती लिबास लगाए, मगर उसमें इंसान को तकब्बुर ना हो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, या तकब्बुर लगाता है ताकि दूसरों से अलग दिखूँ, और इसके अंदर ये है, तो ये लिबास पहनना भी जायज़ नहीं है। और 6ठी शर्त ये है कि वो लिबास ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से दूसरा उसकी तरफ मायल हो, और ये औरतों के लिए ख़ास तौर पर, यानी वो ऐसा लिबास ना पहने कि जिसकी वजह से दूसरे उसकी तरफ मायल हो और दूसरों की निगाहें उसकी तरफ जाएं। अब आप जाइए रंगीन बुर्के पर। मैंने कहा कि आपको इस मसले को समझने से पहले आपको शराइत हमने याद कर ली, जान ली। अब आइए रंगीन बुर्का। रंगीन बुर्के का असली मसला था ये कि इंसान पर्दा करे और उसकी तरफ कोई माइल ना हो, उसे कोई ना देखे। अगर आप रंगीन बुर्का पहनते हैं तो इसकी वजह से दूसरे लोग, यानी बतौर फ़ैशन पहनते हैं और दूसरे लोग उसकी तरफ माइल होते हैं, तो इस वजह से उलमाए किराम फ़क़ाहे किराम फरमाते हैं कि रंगीन बुर्का पहनना जायज़ नहीं है। औरतों के चाहे कि रंगीन बुर्का पहनने से वो परहेज़ करें। तो और ये शराइत भी याद रखें, और इसी शराइत के दायरे में हमें चाहिए कि हम लिबास इस्तेमाल करें।